और आपको स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में लेकर जाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ही ये खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है और शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिला है। 1000 अंकों से ज्यादा की उछाल अभी तक शेयर बाजार में आया है। निफ्टी 300 अंक के ऊपर खुला है और फिलहाल 900 अंक की बढ़त के साथ शेयर बाजार 24,000 के ऊपर शेयर बाजार पहुंच गया है। राजेश सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे शेयर बाजार का हाल और शेयर बाजार में क्या रिएक्शन अभी तक मिला है। राजेश। बिल्कुल, देखिए शेयर मार्केट खुलने से पहले ही SGX निफ्टी जो कि एक इंडिकेटिव होता है उसमें करीब 290 पॉइंट ऊपर चल रहा था और जैसे ही शेयर बाजार खुला 9:15 बजे आप देख रहे हैं कि अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पे खुला है। 1000 पॉइंट ऊपर BSE सेंसेक्स था और निफ्टी करीब 300 पॉइंट ऊपर था। अभी वो 950 पॉइंट BSE ऊपर चल रहा है करीब, और निफ्टी भी करीब 300 से ज्यादा पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो FIIs हैं वो जमकर पैसा लगा रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि भारत में एक अस्थायी सरकार बनने जा रही है और अगर अस्थायी सरकार बनेगी तो अस्थायी पॉलिसीज आएगी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। और ये एक इंडिकेशन दे रहा है जो अभी तक के रुझान आए हैं कि बीजेपी लेड NDA गवर्नमेंट देश में बनने जा रही है और उसे फुल मेजॉरिटी आ रही है। नीलाभ जी, एक कमेंट कहूंगा, जो सेंसेक्स में उछाल है जिस तरीके से लग रहा है कि स्थायी गवर्नमेंट वाली बात जो राजेश कर रहे हैं वो तो स्थिरता के लिए उछाल है। और वैसे भी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड देखने में आ रहा था एग्जिट पोल के बाद से, और मार्केट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्थिरता होती है। मार्केट अपने लिहाज से सोचता है। अब ये देखना है कि वो स्थिरता अगर आगे समाज में भी कायम रहे तब तो मार्केट स्थायी होगा, लेकिन लंबे समय तक में यह स्थिरता ऐसी नहीं, मतलब यह उछाल ऐसा नहीं रहेगा जी। इसलिए फिर वो अब उसके बाद आर्थिक कारक सामने आएंगे और बजट पर फिर निर्भर करेगा इनके। 270 पर आंकड़ा पहुंच गया बीजेपी गठबंधन का, 464 में से 270। अनुराग, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, मैं अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थोड़ा ये सडन उछाल आते हैं, चाहे वो दिवाली से भी पहले, तो इसको हम क्लियर कट इंडिकेशन नहीं कह सकते कि बीजेपी की वजह से। दूसरी बात, आप जितना भी देखेंगे वोट मोदी जी की वजह से पड़ रहा है, तो मोदी जी इंडिपेंडेंट होते या किसी और पार्टी में होते तो शायद उस नाम से भी पढ़ते। बीजेपी के नाम, आप जितने भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देखेंगे वो क्या कह रहे हैं, मोदी जी। बीच में कुछ बात उठी थी नहीं, जैसे ये आप भी शायद इंटरव्यू के लिए गए थे कि नहीं बीजेपी का है, बीजेपी का बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो जितने प्रोमिसेस हैं, अभी 3 टर्म गुजरात में मोदी जी रह चुके हैं, लेकिन आज भी वहां पे कुछ गैप्स हैं जिनको फुलफिल करना है। सिमिलरली नेशनल लेवल पे जो इतनी प्रोमिसेस हुई हैं, कितना आप उनको पूरा कर पाते हैं। बल्कि मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था, मैं ये नहीं वादा कर रहा कि आपकी मर्सिडीज मैं घर के बाहर खड़ा कर दूंगा, लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं वो अगर पूरी हो जाती है तो एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी। बाकी बीजेपी के अंदर आप देखिए इंटरनल जो टसल्स हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, आम आदमी पार्टी को भी सेम एक विश्वास मिला था जो अभी बीजेपी में मोदी जी को मिल रहा है। मेरा सिर्फ एप्रीहेंशन ये, जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है, इंटरनल स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, वो उभर कर ना आ जाए, जो कल 1-2 दिन से आप देखना शुरू कर रहे हैं।